कल सरकार ने हमारे को ये बताया कि हमारा देश काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। मतलब हमारे जो Q2 के जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े हैं वो 8.2% हैं एंड ये जो एक्सपेक्टेशन स्पेकुलेशंस थे उससे भी काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। वैसे सरकारी आंकड़ों पे ट्रस्ट कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा। सरकार तो यहाँ पर ये भी कह रही है कि दिल्ली में पोल्यूशन कभी 250 है कभी 300 हो जाता है, बट एक्चुअल लोग जब इस पोल्यूशन को कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर नाप रहे हैं अपने पोल्यूशन मीटर के अंदर तो 700-800 तक फिगर्स यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन चलो फिर भी एक बार को सरकार की फिगर्स को यहाँ पर मान लेते हैं। तो इसी के साथ कल एक और न्यूज निकलकर सामने आई जो आपको दिखाना चाहता हूं। आईएमएफ ने इंडिया को यहाँ पर सी ग्रेड दिया है उसके जीडीपी डेटा और इकोनॉमिक डेटा के लिए। अब ये सी ग्रेड जो आईएमएफ ने हमारे को दिया है ये उसका सेकंड लोएस्ट ग्रेड है। मतलब ABCD यहाँ पर होते हैं एंड उसके आगे तो हमारे नेताओं ने वैसे भी पढ़ाई करी नहीं है, उनको समझ आएगा नहीं। बट हमारे को जो सी यहाँ पर दिया गया आईएमएफ के द्वारा, आईएमएफ का यहाँ पर ये कहना है कि हमारा जो डेटा है वो टाइम टू टाइम पहुंच रहा है, हमारा इकोनॉमिक डेटा, लेकिन उस इकोनॉमिक डेटा में काफी सारी कमियां हैं। इनफैक्ट जो जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका है वो काफी ज्यादा आउटडेटेड है, बेस ईयर काफी ज्यादा पुराना यहाँ पर लेके रखा गया है। ये सब बातें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स बोल रहा है। अब इसी खबर में इंडिया के इन्फ्लेशन डेटा यानी कि सीपीआई को आईएमएफ ने बी ग्रेड भी दिया है। अब वैसे जो सी ग्रेड हमारे को मिला डेफिनेटली इसको लेकर के थोड़ी देर में जवाब सामने आ जाएगा। ये तो इंटरनेशनल साजिशें चल रही हैं, सवाल पूछ लो इंटरनेशनल साजिश हो जाती है, डेटा सामने आए इंटरनेशनल साजिश हो जाती है। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो हमारे देश में ऑलरेडी हमारे सामने हमें नजर आ रही हैं। मतलब हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी यहां पर बन चुके हैं। लेकिन ये सब चीजें आखिरकार ऑन ग्राउंड नजर क्यों नहीं आ रही है? ये सब सिर्फ नंबर्स पे, पेपर्स पे क्यों नजर आ रहा है? आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये दिल्ली का वीडियो है। इस वीडियो में एक प्लेटफॉर्म दिखाया जा रहा है एंड उस प्लेटफॉर्म पे लोगों ने अपने रहने के मकान बनाए हुए हैं। मकान क्या, छोटी छोटी झुग्गियां यहाँ पर लोगों ने रहने के लिए बनाई हुई है एक रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड ये कहीं और की नहीं, दिल्ली की हालत में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जरा एक बार देखो इस वीडियो को। ये है दिल्ली का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ पे भाई लोग जो है वो रहते हैं ऊपर। देखिए रेलवे स्टेशन के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने कभी जो है घर बने हुए देखे हैं? तो ये है दिल्ली का आज़ादपुर रेलवे स्टेशन। सो दोस्तों आपकी ट्रेन जो है कभी भी यहाँ से जो है गुजरती है तो आपको जो है यहाँ पे काफ़ी ख्याल रखना है अपने मोबाइल वगैरह का, क्योंकि यहाँ पे जो है चोरी चकारी ज़्यादा होती है। देखिए ट्रैक पे जो है लोग कैसे बैठे हुए हैं। दिल्ली के आजादपुर का ये स्टेशन है यानी कि नेशनल कैपिटल के एक जगह का स्टेशन है। वहां पर लोगों ने अपने छोटे छोटे घर बना रखे हैं, वहां पर चोरियां भी होती हैं एंड दिस क्लियरली शोज कि डेफिनेटली लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर किसी की जेबें ऑलरेडी भरी होंगी तो प्लेटफॉर्म पे तो अपना घर नहीं बनाएगा, ना ही वो अपने जीवन यापन के लिए चोरी करने का काम करेगा। हाँ, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हो तो थोड़ी अलग बात है यहाँ पे। इनफैक्ट एक और ट्रेन का वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक एक्सप्रेस ट्रेन है जहां पर लोग क्राउडेड है फुली। 13 कोचेस की ट्रेन को 6 कोचेस में रिड्यूस कर दिया गया एंड डेफिनेटली यहाँ पर उससे भीड़ तो बढ़ेगी, लेकिन लोग आखिरकार किस मजबूरी में यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे ऐसी बहुत सारी वीडियो छठ पूजा के दौरान भी देखने को मिली थी जहां पर स्पेशल ट्रेनें तो चलाई गई थी लेकिन फिर भी लोग जो है ट्रेन के वॉशरूम में बैठ करके ट्रैवल कर रहे थे। अब अगर आपकी जेब में थोड़ा बहुत भी पैसा है तो आप अपने ट्रैवल को कन्वीनियंट बनाना चाहोगे, लेकिन यहाँ पर टॉयलेट में बैठ के ट्रैवलिंग चल रही है। और ये जो ट्रेन की जर्नीज है ये कोई छोटी मोटी जर्नीज नहीं है। 18-18, 20-20 घंटे के लिए इस तरीके से लोग फंसे हुए ट्रेनों के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं एंड ये भी साफ साफ दिखा रहा है कि लोगों की जो इस टाइम पर हालत है वो इकोनॉमिकली पूरी तरीके से खस्ता है। लेकिन ये कहानी की अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे आपको पूरी फिल्म दिखाने वाला हूँ। बाथरूम में जाएंगे। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट। हम तो इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं कि पूछो मत। लेकिन हम लोग जो ग्रो कर रहे हैं तो आखिरकार ये लोग ट्रेन के वॉशरूम में ट्रैवल क्यों कर रहे हैं? इन लोगों की लाइफ में ग्रोथ दिखाई क्यों नहीं दे रही? ये ग्रोथ सिर्फ पेपर्स पे क्यों है? आखिरकार इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट हर आए दिन आपको ऐसी वीडियोस नजर आ जाएंगी जहां पर पैसेंजर्स जो हैं बहुत रिस्की तरीके से ट्रेन को बोर्ड करने का काम कर रहे हैं। एंड मुंबई की लोकल को अगर आप लोग देख लोगे तो जो लोग 9 to 5 करते हैं, जॉब्स पे जाते हैं, वो
किस तरीके से ट्रेन में उतर चढ़ रहे होते हैं, चलती ट्रेन में, और बहुत तेज चलती ट्रेन में भी हमने कई बार देखा है कि लोग चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि उनको अपना काम करना है, 2 वक्त की रोटी कमानी है। एंड 2 वक्त की रोटी के लिए इस टाइम पर आम इंसान जो है इस तरीके से जान पर खेल रहा है। ना ही उसके पास सही तरीके से ट्रैवल करने के पैसे हैं एंड ना ही वो इस चीज को अफोर्ड कर सकता है कि उसकी जो 25,000 की जॉब है वो उसको दांव पे लगा सके। अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? राजस्थान से, लालगढ़ से। हाँ। कितनी देर से बैठे ट्रेन में? 24 घंटे बैठे हैं। 24 घंटे इसी जगह पे बैठे हो जब से? हाँ। हिल नहीं पा रहे हो? नहीं, अभी तक बाथरूम भी नहीं करने गए। बाथरूम भी नहीं गए? तो क्या बाथरूम में भी लोग बैठे हुए हैं? डर से पानी भी नहीं पीता हूँ उतरने के लिए, जगह भी नहीं है उतरने के लिए इधर से। पानी भी नहीं है कुछ है? हालात बहुत खराब है। बहुत खराब है। हमारे नेताओं से बोलो कि वो 2 घंटे के लिए एक ही पोजीशन में बैठे रहे, भाई साहब पूरी हालत खराब हो जाएगी, हड्डियां जो है वो पूरी तरीके से अकड़ जाएंगी एक ही पोजीशन में। यहाँ पर 24 घंटे से एक आदमी एक ही पोजीशन में बैठा हुआ है। 24 घंटे से वो बाथरूम नहीं जा पा रहा है, उसने पानी नहीं पिया क्योंकि उसको बाथरूम आ जाएगा। एंड ये है हमारे देश में एक गरीब आदमी की एग्जैक्ट सिचुएशन। यहाँ पर बात करी जा रही दूसरी तरफ ग्रोथ के बारे में। इनकी जिंदगी में ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा, हमारे को सरकार ये भी बता दे थोड़ा सा। और साथ ही हमीरपुर के इस वीडियो को देखो, यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट जो है मैरिजेस करवा रही है 380 कपल्स के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। एंड वहां पर लूट खसोट मची हुई है खाने को लेकर के, चिप्स के पैकेट को लेकर के। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, कहीं से भी आपको नजर आ रहा है कि हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है? मुझे तो दूर दूर तक ये चीज नजर नहीं आ रही। बताओ, ऐसी वीडियोस हमारे सामने आ रही है। दूसरी तरफ हमारे देश की सरकार हमारे को ये कन्विंस करने पे तुली हुई है कि हम लोग बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है हमारे लिए कि हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग लेके इस टाइम पर चल रहे हैं। ये टैग, ये नंबर्स, ये आंकड़े, आखिरकार हम किस चीज पे बिलीव करें, इन आंकड़ों पे या फिर इन वीडियोस के ऊपर? अब ट्रेन की ट्रैवलिंग तो छोड़ दो, हमारे देश में हालत इतनी ज्यादा बुरी है एंड लोगों की इतनी ज्यादा मजबूरियां हैं कि लोगों के घर में अगर डेथ्स भी यहाँ पर हो जाती हैं तो वो डेड बॉडीज को भी ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस सही तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकार एम्बुलेंस प्रोवाइड कराती नहीं एंड प्राइवेट प्लेयर एम्बुलेंस के बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। तो अल्टीमेटली लोग कैसे लेकर जा रहे हैं अपने प्रियजनों की बॉडीज को? अपनी बाइक पे, अपनी साइकिलों में। हॉस्पिटल्स तो यहाँ पर खस्ता हाल है ही, आए दिन बच्चों की, लोगों की जान चली जाती है उसकी वजह से। एंड इसी के बीच में ऐसी न्यूज सामने आती है, आंध्रा मैन कैरीज सन्स बॉडी ऑन बाइक फॉर 90 किलोमीटर्स। 90 किलोमीटर तक अपने बेटे के शव को एक आदमी अपनी बाइक पर लेकर के जा रहा है। ये है हमारे देश की एक्चुअल रियलिटी। 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट। इनफैक्ट एक और वीडियो है जहां पर सड़क पे 2 बच्चों के शव को उनके पेरेंट्स उठा करके लेके गए, 15 किलोमीटर तक पैदल लेकर के यहां पर जा रहे हैं। सरकारी एम्बुलेंस कहीं दूर दूर तक हमारे को नजर नहीं आ रही एंड प्राइवेट एम्बुलेंस के लोगों के पास पैसे नहीं है। ऐसी बुरी हालत यहां पर हो रखी है। इनफैक्ट इस फोटो के साथ भी बताया जा रहा है कि ये आदमी जो है एम्बुलेंस अफोर्ड नहीं कर पाया। इसकी बेटी की बॉडी को एक रेडी पे रख करके लेकर के गया पोस्टमार्टम के लिए। ये उड़ीसा का फोटो है जो कि काफी ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया पे इस टाइम पर। इसके साथ अगर मैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पर बात करना चाहूँ, ये पिछले साल का वीडियो है, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था ये वीडियो, जहां पर 10 वैकेंसीज निकली थी जॉब की और 1800 लोग वहां पर पहुंच गए थे। एंड उसके बाद एक रेलिंग कोलैप्स कर गई थी जहां पर काफी लोगों को चोट भी लग गई थी। एंड ये वीडियो कहीं और की नहीं बल्कि अपने काफी ज्यादा फॉरवर्ड एंड डेवलप्ड गुजरात का वीडियो है। अब जब गुजरात की ये हालत है तो बाकी जगहों की तो आप समझ ही सकते हो। इनफैक्ट ये वीडियो देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर पुणे में एक वॉक इन इंटरव्यू के लिए 3000 लोगों की लाइन यहाँ पर लग रखी है। एंड जॉब वैकेंसीज फिर से वही 50-60 या फिर मैक्सिमम 100 वैकेंसीज यहाँ पर निकलती है। इनफैक्ट ट्विटर पे एक वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है जहां पर एक आदमी, उसका एक्सीडेंट हो गया सड़क पे गड्ढे की वजह से, यानी कि सरकार की गलती की वजह से, एंड उसकी थोड़े दिन बाद जॉब चली जाती है। मतलब सरकार की गलतियों की वजह से लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों की यहाँ पर जॉब्स चली जा रही है। मार्केट में जॉब्स की बहुत ज्यादा बुरी हालत है। इनफैक्ट जिनके पास जॉब्स हैं भी, उनकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्टैग्नेटेड है, वेजेस बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहे हैं एंड ले देकर बहुत ही ज्यादा बुरा और खस्ता हाल है जो देखने को मिल रहा है। बैंगलोर के रोड्स का कमाल। कोई भी रोड देख लो बैंगलोर में, कोई भी रोड, वो पॉटहोल से ही भरा पड़ा है। मेरे पैर में 4 प्लेट नीचे लग रहे हैं, 4 प्लेट ऊपर लग रहा है, 2 प्लेट हाथ में लग रहा है। तो इट इज पैथेटिक भाई, तुम अपने रोड के लिए कुछ करो। आज मैं हूँ, कल तुम हो सकते हो यार। Depending on luck, whether you take a bus, whether you take a bike,
इट्स बेसिस। तुम अगर घर वापस आ रहे हो तो बहुत तुम लकी हो भाई उस दिन के लिए, स्पेशली इन बैंगलोर रोड्स एंड बैंगलोर ट्रैफिक। कोई भी तो कॉन्सेप्ट है ना कि रोड खराब मटेरियल से बनाओ, फिर टूटेगा, फिर टेंडर निकलेगा, फिर सारे लोग पैसा खाएंगे, नेता से मंत्री से जूनियर इंजीनियर सब, और फिर एक बैंगलोर और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोल रहे हो, इतना यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम है लोगों को, इतना टैक्स दे रहे हैं लोग, उसके बाद भी रोड आधा रोड में खत्म हो जा रहा है, उसके बाद आधा रोड आप जानो आप कैसे नेविगेट करोगे ऑल द टाइम। एक साल तक मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, जिम वगैरह कुछ नहीं कर पाऊंगा। जॉब के लिए जब मैं जाऊंगा तो जॉब में जहाँ पे बैठूंगा वो लोग पूछेंगे कि आपने 1 साल का गैप क्यों है, 6 महीने का गैप क्यों है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ इसी साल के शुरुआत की है, जहां पर बताया गया कि हमारे देश में लगभग 1 बिलियन लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी ही नहीं है स्पेंड करने के लिए। यानी कि हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है और लगभग 100 करोड़ लोगों के पास एक्स्ट्रा चीजों के ऊपर पैसे खर्च करने के लिए है ही नहीं। इतनी बुरी हालत में इस टाइम पर हमारे देश के लोग चल रहे हैं। साथ ही एक सर्वे निकल कर आया जहां पर बताया गया कि मोर इंडियंस आर लूजिंग होप ऑफ इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ अंडर मोदी। ये सर्वे और किसी ने नहीं बल्कि सी वोटर ने किया है, जहां पर सर्वे में पता चला कि 37% से ज्यादा इंडियंस को लगता है कि आगे इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगी। 2014 के बाद सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है अभी तक का। इनफैक्ट 3 में से 2 लोगों को यहाँ पर ये लगता है कि मोदी जी के आने के बाद प्राइसेस राइज हुए हैं, बहुत महंगाई यहाँ पर बढ़ चुकी है। 50% से ज्यादा यहाँ पर लोगों ने बोला है कि उनकी लाइफ पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। लगभग 50% लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है यहाँ पर, जबकि खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। 3 में से 2 लोगों को यहाँ पर अपने एक्सपेंसेस भी यहाँ पर मैनेज करना मुश्किल पड़ चुका है। जॉब मार्केट बहुत ज्यादा वीक है और बजट का लगातार प्रेशर लोगों के ऊपर पड़ता रहता है। साथ ही जो बीबीसी की रिपोर्ट है इसमें यह भी बताया गया कि इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हमारे देश में बढ़ रही है एंड हमारी जो इकोनॉमी है वो के शेप्ड इकोनॉमी यहां पर बन चुकी है। टॉप 10 लोगों के पास 57.7% इनकम है, जो कि 1990 में 34% था। गरीबों का शेयर यहां पर घट के 50%, बॉटम लोगों के पास 15% से रह चुका है। साथ ही यहां पर आरबीआई का डेटा रिसेंट ये बताता है कि डेट ट्रैप जो है वो हमारे देश में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इंडियन हाउसहोल्ड्स पाइलिंग ऑन डेट फास्टर देन क्रिएटिंग एसेट्स। आरबीआई का डेटा बताता है कि जितनी तेजी से हमारे देश में मिडिल क्लास लोग एसेट बना रहे हैं, उससे ज्यादा तेजी से अपने सर पे कर्जे चढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर सोशल मीडिया और शो ऑफ कल्चर का भी है, लेकिन लोगों के पास इनकम नहीं है और ये एक्चुअल रियलिटी है इस टाइम पर देश की। अब चाहे इकोनॉमिक डेटा कितना भी बना करके दिखा दिया जाए, जितना भी फास्टेस्ट ग्रोइंग हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रोथ सिर्फ यहाँ पर कुछ पूंजीपतियों की हो रही है, सब लोगों की नहीं हो रही है। इनफैक्ट ये सारी चीजें छोड़ दो, रुपए की हालत इस टाइम पर देख लो। 89.35 रुपीस का इस टाइम पर डॉलर हो चुका है एंड रुपए की जो वैल्यू है वो लगातार गिरती चली जा रही है। $1 1 रुपए का हो जाएगा, ऐसी बातें, ऐसे वादे यहाँ पर किए गए थे। अब जिन्होंने वादे किए थे वो तो आज की डेट में ट्विटर पे एक्टिव है नहीं, लेकिन जो लोग एक्टिव हैं वो इस चीज को कवर अप करने के लिए ये दिखाते रहते हैं कि ये देखो 8.2%, ये देखो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग बन चुके हैं। बट एक्चुअल ऑन ग्राउंड आपको कहीं पर भी कुछ भी नजर नहीं आएगा। इनफैक्ट आप निकलो अपने घर के आसपास 50 किलोमीटर के रेडियस में जरा एक बार घूम करके आओ, आपको ग्राउंड लेवल पर पता चलेगा कि गरीबी की क्या हालत है। काफी हद तक लोगों के पास यहाँ पर रोजगार नहीं है और जिनके पास रोजगार है उनकी जॉब कब चली जाएगी उसकी कोई सर्टेनिटी यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल अनसर्टेन सिचुएशंस में यहाँ पर जी रहे हैं। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले एक नोएडा का वीडियो काफी ज्यादा यहाँ पर ट्रेंड कर रहा था। एक पुणे के टेकी ने यहाँ पर बताया कि उसके दोस्त की जॉब चली गई एंड अब उसके घर की जो किस्तें हैं वो उसके सर पर बहुत बुरी तरीके से बोझ बन चुकी हैं। इन जॉब्स जाने के चक्कर में लोग अपने खरीदे हुए घर को किराए पे चढ़ा रहे हैं और खुद कहीं सस्ती जगह पर रहने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये है हमारे देश में एक आम आदमी की एक्चुअल रियलिटी। तो जो आप मेरे पीछे फ्लैट देख रहे हो तो भाई ये होंगे 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ के, ठीक है। और मेरा एक दोस्त है वो इन्हीं फ्लैट में रहता है, तो भाई वो 2 महीने से जॉबलेस है, ठीक है। और फैमिली वगैरह साथ में रहती थी, फैमिली को उसने घर भेज दिया है, तो अभी रेंट पे रह रहा है। तो भाई उसका रेंट ही आता है 30,000 रुपये इन फ्लैट में, ठीक है। ये है ग्रेटर नोएडा के गौड़ सिटी। तो भाई यहाँ का किराया भाई 30,000 रुपये। और वो अभी 2 महीने से था, 2 महीने पहले उसने जॉब छोड़ी थी कि शायद कि चलो हो जाए। भाई मार्केट में ऐसा है कि जॉब ही नहीं है यार, मार्केट में जॉब ही नहीं है। अभी किस वजह से है, AI है इसके पीछे या कुछ और है या प्रोजेक्ट ही नहीं है, तो भाई यहाँ जॉब ही नहीं है। और लोग इन फ्लैटों में रह रहे हैं भाई, किस्तें दे रहे हैं। जिन्होंने लोन पे खरीदा हुआ है वो किस्तें दे रहे हैं भाई, 30 35 40 50 हज़ार रुपये किस्तें जा रही है भाई। ये है इसकी किस्तें जा रही है, मेरा दोस्त है ये, इसका भी फ्लैट भी आगे ही है, इसकी भी किस्तें जा रही हैं भाई। इसने भी अभी लिया था काफ़ी पहले, तो मुझे अभी पता चला कि इसका फ्लैट भी यहीं है, तो ये किस्तें भरता है। तो इसके फ्लैट पे भी जाना है अभी, उसके बाद देखने। इसने रेंट पे दे रखा है वो, और भाई साथ में रैपिडो भी चला रहा है। तो भाई ये हाल है भाई, आदमी को किस्तें भरने के लिए। और IT इंजीनियर है, आज इसने छुट्टी मारी थी क्योंकि इस दोस्त से मिलने आना था। तो
तो भाई किस्तें भरने के लिए फिर रैपिडो चला रहा है, कभी फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो आज छुट्टी मारी तो आज ये रैपिडो चला रहा है। अब ऐसी वीडियो हर आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहती है, लेकिन मुझे तो ये बात देखकर हैरानगी होती है कि इनके बारे में हमारे देश की मीडिया कभी बात नहीं करती। लेकिन जैसे ही सरकारी आंकड़ा निकालती है कि 8.2% ग्रोथ रेट हो गया, तो उसके ऊपर प्राइम टाइम शोज बनने शुरू हो जाते हैं। सरकारी डेटा में कितने बड़े बड़े फ्लॉज हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हमारे को सी ग्रेड दे रहा है यहाँ पर हमारे आंकड़ों के चक्कर में, उसके बारे में जीरो डिस्कशन। लेकिन साथ में इसके बारे में खूब गाजे बाजे के साथ डंका बजाया जाएगा सरकार का कि देखो इकोनॉमी कितनी अच्छी कर दी है यहाँ पर, ये चाय वाला एक्चुअली में कितना बड़ा इकोनॉमिस्ट है, मनमोहन सिंह भी इसके सामने कुछ नहीं है। इस तरीके के नैरेटिव्स यहाँ पर सेट करे जाते हैं एंड बहुत सारे करोड़ों लोग ऐसे हमारे देश में जो इस नैरेटिव में पूरी तरीके से आ भी जाते हैं, इनकी बातों को मान भी लेते हैं। गूगल सर्च, चैट जीपीटी, दुनिया जहान के एआई, कहीं से भी जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली में हमारे ग्राउंड की सिचुएशन क्या है। सोशल मीडिया पे आप जाके ग्राउंड रियलिटी इस टाइम पर घर बैठे हुए देख सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग चूज करते हैं यहाँ पर हर टाइम पर बेवकूफ बनना, क्योंकि उनके हिसाब से देश ज्यादा ऊपर नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा ऊपर है एंड एक आदमी जो है वो उससे भी ज्यादा ऊपर है। अब वो लोग तो शायद कभी भी सुधरने नहीं वाले, लेकिन आप तक अगर सरकार ये बात लेकर के आए कि हमारी ग्रोथ बहुत फास्ट हो चुकी है, तो सरकार से एक बार इस सवाल पूछना जरूर कि अगर ग्रोथ इतनी फास्ट हो रही है तो ये सब चीजें जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई हैं ग्राउंड पे सब देखने को मिल क्यों रही हैं, एंड अगर ये हो रही हैं चीजें तो इनके बारे में डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा। मीडिया से भी एक सवाल जरूर पूछना। अब आपका क्या सोचना है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।